प्रेज द लॉर्ड। वचन की पुकार मनुष्य जीवन फलवंत हो एपिसोड 12 में आपका स्वागत है। आइए आज हम बाइबल से निर्गमन अध्याय 20 उसका 20 वचन पढ़ेंगे। यहाँ पर मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, क्योंकि परमेश्वर इसलिए आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे कि तुम पाप न करो। मूसा लोगों के ऊपर परमेश्वर के रवैये को प्रकट करते हैं। परमेश्वर एक ही बात चाहता है, हम उसकी आज्ञाएं माने और वो हमेशा परीक्षा करता है। यहाँ पर निर्गमन अध्याय 20 परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएं दी थी। इन आज्ञाओं के कारण ये जाना जाता है। और इसी अध्याय के 20 वचन में परमेश्वर मूसा के द्वारा आज्ञाएं दे करके मूसा जब लोगों को समझाने जाता है तो लोगों को मूसा कहता है कि डरो मत, क्योंकि परमेश्वर इसीलिए आया है कि तुम्हारी परीक्षा करें। प्रियो, परमेश्वर इस्राएली जाति को जब मिस्र से निकालते हैं तो वहाँ पर जो विपत्ति भेजा था उसमें से एक भी विपत्ति इस्राएलियों के डेरे में नहीं गई, उनकी कोई हानि नहीं करने पाई। और जब वो वहाँ से निकले तो उनके सामने जो यरदन नदी थी उसको भी 2 भाग किया। बड़े बड़े चमत्कार परमेश्वर ने किए और इस तरह ये लोग परमेश्वर के कार्यों को जानते रहे। प्यासे हुए तो पानी किस तरह से मूसा ने डंडा मार करके चट्टान में से निकाला परमेश्वर के कहे अनुसार, और कैसे भूख लगने से ऊपर से मन्ना और बटेर इस तरह से भोजन उन्होंने किया। लेकिन ये लोग बार बार परमेश्वर के नियमों को तोड़ते रहते थे। इसीलिए परमेश्वर ने चाहा कि अब मेरी प्रजा आज्ञा मानेगी। नियम इन्होंने लिख लिख के गुद के 10 नियम उनके मूसा के द्वारा इस्राएली जाति को दिए। अब मूसा जब उनको इस नियमों को प्रकट करते हैं तो लोगों को समझाता है कि अभी डरो मत, क्योंकि उनके अंदर डर बैठा हुआ था। और ये जब भी पाप करते थे उनको परमेश्वर दंड देता था और उनको परमेश्वर निकाल दिया करने चाहता था। तो यहाँ पर मूसा ने लोगों को समझाना शुरू किया और कहता है, अभी तुम्हारी परीक्षा होगी। प्रियो, परीक्षा होने से व्यक्ति फेल होता है या पास होता है। व्यक्ति जब अच्छे मार्क लाता है तो जो परीक्षा लेने वाला उसके प्रति उसका मोहब्बत और उनका लगाव और उनका प्यार बढ़ जाता है। लेकिन जो फेल होता है या उस परीक्षा में अनुत्तीर्ण होता है वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहता और उनके अंदर कोई ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। तो हम यहाँ देखते हैं परमेश्वर इतने सारे लोगों को परीक्षा करके परमेश्वर चाहता था कि लोग उसमें से निकल करके परमेश्वर की ओर आए और डरे नहीं। और परमेश्वर की लोगों को कई प्रकार से परीक्षाओं में डालता है और जब वो निकल करके बाहर आते हैं तो परमेश्वर खुश होकर उनसे परमेश्वर अपने प्यार को उंडेलता है। और यहाँ पर हम अय्यूब के विषय में देखते हैं, शैतान ने भी उसकी परीक्षा किया और परमेश्वर ने अय्यूब को परीक्षा में गिरने दिया शैतान के हाथों। लेकिन यहाँ पर मूसा कहता है कि परमेश्वर भी अपने लोगों की परीक्षा करता है। आज हमारे जीवन में कई बार परमेश्वर भी हमें परीक्षाओं में से निकल करके बाहर आना के लिए परमेश्वर कहता है। और परीक्षाओं में से बाहर आने के लिए प्रार्थना और वचन बहुत ज़रूरी है। यीशु ने कहा था, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना गिरो। और हम इस तरह से प्रार्थना में ही रहेंगे तो हमें इस तरह से परीक्षाओं में गिरना नहीं पड़ेगा। आत्मिक जीवन में पवित्रता में रहेंगे तो हम निरंतर फलवंत होते जाएंगे और परमेश्वर के मोहब्बत को प्राप्त करेंगे। और परीक्षा होने से एक काम होगा, मन में परमेश्वर के प्रति भय आएगा। और जब हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति भय आएगा तो हम पाप नहीं करेंगे। हमेशा परमेश्वर एक ही चीज से नफरत करता है, वो है पाप। अदन की वाटिका में आदम ने पाप किया और मध्य में जैसे जैसे उसके भक्त लोग अच्छे थे लेकिन पाप करते ही इनको छोड़ दिया, पश्चाताप करने वालों को उन्होंने ग्रहण किया। ये एक कार्य परमेश्वर आज भी करता है और उसमें वो बदलाव नहीं करेगा। जो भी पाप नहीं करेगा, पवित्र रहेगा, वो ही परमेश्वर के प्रेम को और परमेश्वर के चंगाइयों को, परमेश्वर के चमत्कार को देखने पाएगा। प्रियो, मूसा ने इस्राएली जाति को छुड़ाने के दौरान जब तख्तियाँ तोड़ी, नियम की वाचा की जो पट्टियाँ तोड़ी, उसकी वजह से उसको कनान देश में प्रवेश करने नहीं पाया। प्रियो, परमेश्वर सख्त है। परमेश्वर अपने नियम को मानने वालों को ही प्रेम करता है। और तुम्हारे मन में भय बना रहे, हमारे मन में
जिस दिन से परमेश्वर के प्रति भय होगा उस दिन से हम पाप की ओर नहीं जाएंगे। हम अपने आप को परमेश्वर में धर्मी बनाने के लिए, वचन में धर्मी बनाने के लिए जागृत अवस्था में रहेंगे। तो आज जब हम परीक्षा में गिरते हैं, हम बीमार पड़ते हैं या दुखी होते हैं या कई प्रकार का डर भय आता है, तो हम एक बात सोचें, प्रभु के प्रति हमारे मन में भय तैयार करें, हमारे मन को परमेश्वर के वचन की ओर खींचें और हम इस तरह से परमेश्वर की बरकतों को और परमेश्वर की आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर ने प्रियो अपनी प्रजा इस्राएल के निकट 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 रह करके उनको छुड़ाया, बचाया और उनके लिए ज़रूरतें पूरा किया। परमेश्वर रात को आग का खंभा और दिन को बादल का खंभा के रूप में इस्राएली के करीब रहते थे। इससे पहले मूसा को बुलाने से पहले परमेश्वर ने वो जंगल में एक जलती हुई झाड़ी में अपने आप को रखा और मूसा को बुलाया। इस तरह से परमेश्वर आज भी चाहता है कि वो मनुष्य के साथ अपना संपर्क को, अपने लगाव को प्रकट करे और उनको बचा ले, पाप में से निकाले। और मध्य में यीशु भी आकर के वही कार्य किया और यीशु ने तो पाप का खात्मा करने के लिए क्रूस के ऊपर अपने आप को बलिदान भी किया। इतना बड़ा मोहब्बत, इतने अच्छे अच्छे रास्ते परमेश्वर निकालते रहे हैं ताकि हम उसकी संतान हमारे मन में एक भय तैयार करें, परमेश्वर के प्रति हमारे मन में डर तैयार करें और हमारे मन को फ्री नहीं छोड़ना। हमारे मन बहुत दौड़ने वाला है। वो बाइबल का वचन कहता है हमारा सबसे ज़्यादा धोखा देने वाला हमारा मन है, उसको बांध के रखना। अपने क्षेत्र में जो किसान होते हैं वो बैल को नाप के रखते हैं, एक रस्सी पहनाते हैं नाक में ताकि वो कंट्रोल में रहे। हमारे मन को कंट्रोल करने के लिए परमेश्वर का वचन रूपी हथियार से अपने आप को भर लेना है, परमेश्वर के ज्ञान से भर लेना है ताकि हमारा मन में परमेश्वर के प्रति डर आए और हम एक काम न करें जो परमेश्वर सख्त नफरत करता है, पाप न करें। और प्रियो, इस्राएली जाति में से कई लोगों ने ये नियम और वाचाई मानी और ये आज हम तक पहुंची है। और आज परमेश्वर मूसा के द्वारा हमसे भी कहता होगा, परमेश्वर डरो मत, परमेश्वर निकट आया है और परीक्षाएं होगी तो तुम्हारे मन में डर आना चाहिए, भय आना चाहिए और तुम पाप से समझौता मत करना और परमेश्वर तुमसे लिपटा रहेगा। आप परमेश्वर से लिपटे रहोगे और हम इन्हीं बातों के द्वारा आज परमेश्वर में फलवंत हो जाएं और वचन से आशीर्वादित हो जाएं। मूसा ने कहा डरो मत, परमेश्वर आया है, परीक्षाएं भी होगी लेकिन उससे तुम्हारे अंदर डर परमेश्वर के प्रति आएगा और परमेश्वर के प्रति डर आएगा तो पाप से आप आज़ाद रहोगे, पाप से आज़ाद रहोगे, निष्कलंक रहोगे तो परमेश्वर आपके जीवन में रहेगा। यीशु का कहा हुआ वचन एक मुझे अच्छा लगता है, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आकर के तुम्हारे अंदर रह करके हम भोजन करेंगे, खाएंगे और तुम्हारे साथ रहेंगे। क्या खूब वचन है परमेश्वर के। हम आज इन वचन के द्वारा आशीष हो जाए और प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज अगर हमारे जीवन में परीक्षाएं हैं तो प्रभु हमें प्रार्थना में मजबूत करने के लिए, हमें आपके प्रति हमारे मन में डर आने के लिए प्रार्थना करते हैं और हमारे अंदर पाप है तो प्रभु आपके लहू से शुद्ध करके हमें निष्कलंक एक और बार कर देना परमेश्वर। और जो आशीष को तूने हमारे लिए ठहराया है उसमें हम फलवंत होना चाहते हैं, यीशु के नाम में, आमीन।